कहानी द स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स। किसी गांव में एक छोटी सी लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थी। उसका नाम चिंटू था। चिंटू गांव के सभी जानवरों की बातें सुनती और उनसे सीखती थी। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा सियार वुल्फ आया। उसने अपनी बड़ी आवाज में कहा, मैं इस गांव में राजा बनने आया हूँ। अब सभी जानवरों को मेरे आदेश का पालन करना होगा। इस सुनकर लोग डर गए। वे सियार के आदेशों का पालन करने लगे। लेकिन चिंटू ने समझा कि सियार का मकसद गांव की जनता को डराकर उनसे अपना खाना चुराना है। चिंटू ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे एक झोला बनाया और उसमें खास खुशबूदार चीजें रखीं। फिर उसने सियार को बुलाया और कहा, देखो, यह झोला गांव के बाहर के पेड़ के नीचे मेरा है। मैंने इसमें खाने की सबसे अच्छी चीजें रखी हैं। सियार बेवकूफी से झोले की ओर देखता है और वहां देखकर उसने सोचा, वाह, यहाँ तो बहुत स्वादिष्ट खाने की चीजें हैं। चिंटू ने कहा, तुम यहाँ बैठकर खा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम गांव की जनता को कुछ नहीं कहोगे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सियार ने जोर जोर से हाँ कह दी। लेकिन जैसे ही वह खाने के लिए झोले की ओर बढ़ा, चिंटू ने एक दौड़ की और जल्दी से अपने घर की ओर चला गया। सियार ने देखा कि उसका जिंदा होने का कोई वजह नहीं बची। वह झोले में फंस गया। चिंटू ने फिर एक बार दिखाया कि होशियारी और चालाकी ही किसी का सहारा हो सकती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। इसलिए बच्चों, हमेशा होशियार रहें और अपने आप को हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार रहें। चालाक और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक बार की बात है, जंगल के गहराई में एक बहुत ही खुशनुमा बंदर रहता था। उसका नाम बालू था। बालू बहुत ही शरारती था और उसके पास हर बार कोई ना कोई मस्ती थी। वह अपनी शरारतों के कारण जंगल के अन्य जानवरों के बीच मशहूर था। एक दिन बालू को खेलने का मन हुआ। वह दूसरे बंदरों को बुलाकर खेलने की योजना बनाने लगा, लेकिन उनके सभी दोस्त बिजी थे। उनका कोई वक्त नहीं था। तभी उसने एक नई खेल की सोच ली। वह एक बिल में चला गया और देखा कि क्या कोई वहां है। बिल में जाकर उसने एक गुहार बाजार देखा। उसने उसे अपनी खेल की योजना में शामिल कर लिया। उसने गुहार से कहा, हे गुहार, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? गुहार बिल्कुल खुश हो गया और बोला, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। बालू ने फिर उसे बताया, हमारा खेल यह होगा कि हम झूले पर झूलेंगे और जब भी एक बंदर झूले पर थम जाता है, वह अन्य बंदर को सच या झूला थम
कहेगा। और अगर झूला नहीं थमता है तो वह झूला नहीं थम कहेगा। गुहार ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह बहुत मजेदार खेल होगा। बालू और गुहार झूले पर झूलने लगे। वे मजेदार खेल का आनंद लेने लगे। बालू बहुत ध्यान से झूला देख रहा था। तभी झूला थम गया। बालू जल्दी से गुहार से बोला, सच। गुहार भागकर झूला पर आया और बोला, ठीक है, तुम जीत गए। बालू ने हंसते हुए कहा, अब तुम झूले पर बैठो और मुझे देखो। गुहार झूले पर बैठ गया और बालू ने भी झूलना शुरू किया। फिर वह झूला थम गया। गुहार बालू से पूछा, सच या झूला नहीं थम? बालू ने ध्यान से झूला देखा और हंसते हुए कहा, झूला नहीं थम। गुहार बहुत खुश हो गया और बोला, हाँ, तुम सही हो, तुम जीत गए। बालू और गुहार ने एक दूसरे को बहुत मजेदार खेल खेलकर बहुत मजा लिया। वे दोनों खुश थे कि उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और एक नया खेल खेला। फिर उन्होंने अपनी शिकारी और खाने की तलाश में जंगल की ओर बढ़ने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती का मतलब है साथी के साथ समय बिताना, एक दूसरे का समर्थन करना और मिलकर मजे करना। बालू और गुहार की जैसी दोस्ती हमेशा अच्छी होती है और वे हमें एक दूसरे की मदद करने का सबक देते हैं। इस खास कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा ध्यान और धैर्य से काम लेना चाहिए। बालू ने झूले के समय ध्यान और धैर्य से काम लिया, जिससे वह खेल में जीत गया। इस तरह की मस्ती भरी कहानियां बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। बच्चों को इस तरह की कहानियों के माध्यम से सही और गलत की पहचान होती है, साथ ही उन्हें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है। एक समय की बात है, एक छोटे से झील में एक सुंदर सा मछली का समुदाय था। सभी मछलियां खुश और अनंत संसार में बहने के लिए उत्सुक थी। उनकी दिनचर्या सिर्फ खाना खाना, खेलना और समुद्र के गहराई में घूमना ही थी। इस मछली का नाम था नीलू। नीलू बहुत ही बेहद प्रिय मछली थी, जो हमेशा अपने मित्रों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वह अपने समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। एक दिन झील में अचानक एक बड़ा हड्डी आ गया। मछलियों के बीच चर्चा होने लगी कि यह हड्डी कैसे और कब आई। नीलू ने उन सभी मछलियों को संबोधित किया और कहा, हमें इस हड्डी को निकालने में मिलकर काम करना चाहिए। हमें यह समस्या साथ मिलकर हल करनी चाहिए। मछलियों ने नीलू की बात मानी और उनके साथ मिलकर हड्डी को निकालने के लिए प्रयास किया। वे संगठित तरीके से मिलकर काम करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने सफलतापूर्वक हड्डी को निकाल लिया। मछलियों ने इस साथियों की साझेदारी और समर्थन के लिए नीलू का आभार व्यक्त किया। इस घटना ने साबित किया कि जब मिलकर काम किया जाए तो कोई भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समूह में मिलकर काम करने से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की जिया नाम की थी। वह बहुत ही प्यारी और मस्तिष्की थी।
उसके पिताजी एक खेत में काम करते थे और माताजी घर के काम में व्यस्त रहती थी। जिया को उनके छोटे छोटे गांव के सभी लोगों से प्यार था। एक दिन जिया ने अपने घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठकर खेलना शुरू किया। वह खुश थी क्योंकि उसने अपनी पसंदीदा किताब लिया था और उसे पढ़ रही थी। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा पापड़ी जानवर उसकी तरफ देख रहा है। जिया ने उसे देखा और उससे कहा, तुम कौन हो? क्या तुम भी मेरी किताब पढ़ना चाहते हो? पापड़ी ने अपने मीठे आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। जिया को बहुत अच्छा लगा कि उसके पास अब एक नया दोस्त है। वे साथ में किताब पढ़ने लगे। समय बीतता गया और जिया ने पापड़ी के साथ बहुत कुछ सीखा। वह समझ गई कि जितनी महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है, उतना ही महत्वपूर्ण खेलना और दोस्ती करना भी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा खुश और सहयोगी रहना चाहिए, चाहे वो हमारे दोस्त हों या नए दोस्त। दोस्ती हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। एक समय की बात है जब एक छोटा सा गांव था जहां अनेक प्रकार के पंछी रहते थे। यहाँ पर सबसे प्रमुख थी एक छोटी सी गुब्बारा और उसकी दोस्ती में एक परिणीत कबूतर। गुब्बारा बहुत बहादुर था। उसे ऊंचाइयों से उतार चढ़ाव का डर नहीं था। वह अपनी आक्रामकता और तेज उड़ानों के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने दोस्त कबूतर के साथ खेलता और उसे अपनी हर उड़ान के साथ साथ ले जाता। एक दिन गुब्बारा और कबूतर ने एक सफर पर निकला। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वे नई नई जगहें देख रहे थे। लेकिन रास्ते में एक भयंकर हवाई घटना हो गई। एक जिद्दी शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगा। गुब्बारा को यह बात समझ में नहीं आई कि क्या करना चाहिए। उसके पास कोई संज्ञाना योजना नहीं थी। तभी उसने विश्वास और साहस की आवश्यकता का एहसास किया। वह ने कठोरता से अपनी पंखों को फैलाया और उस शिकारी के साथ तेजी से उड़ चला गया। शिकारी हैरान और डर गया। उसने उनके पीछे दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन गुब्बारा की तेजी और साहस ने उसे पीछे छोड़ दिया। गुब्बारा और कबूतर सुरक्षित हो गए और वापस अपने गांव की ओर उड़ चले। इस घटना ने गुब्बारा को यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष कितना भी मुश्किल हो, विश्वास और साहस के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसके बाद से गुब्बारा और कबूतर की दोस्ती और उनकी उड़ानें और भी अधिक मजेदार और आनंदमयी हो गई और उनके जीवन में और भी अनेक रोमांचक किस्से जुड़ गए। एक बार की बात है, गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत ही शरारती और मस्तीखोर था। अपने गांव के सभी बच्चों के साथ खेलता और मस्ती करता था। एक दिन राजू ने एक अनोखा पेड़ देखा। वह पेड़ बहुत ही उच्च और सुंदर था। राजू ने सोचा कि वह इस
बच्चों को दिखाएगा। राजू ने पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि पेड़ पर कोई फल नहीं था। उसने सोचा, यह कैसा अनोखा पेड़ है, फिर भी इसमें कोई फल नहीं है। राजू ने पेड़ को अपने दोस्तों को दिखाया और सबको बताया, यह पेड़ बहुत अनोखा है, लेकिन इसमें कोई फल नहीं है। उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, बेटा, यह पेड़ बिना फलों के नहीं है। इसका फल तब आता है जब तुम इस पेड़ को प्यार और देखभाल करोगे। राजू ने उस बुजुर्ग की बात समझी और वह उस पेड़ की देखभाल करने लगा। वह हर दिन पेड़ के पास जाता और उसे पानी देता। कुछ समय बाद राजू ने देखा कि पेड़ पर फल आने लगे हैं। राजू बहुत खुश हुआ और उसने सभी को बताया, देखो, मेरी देखभाल से यह पेड़ अब फल दे रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा देखभाल और प्यार से किसी भी काम को करना चाहिए। अगर हम अपने प्रयासों में ईमानदारी से